जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों, कल 10 अगस्त 2026 दिन की बात करूं तो मंडे यानी वीक का पहला दिन। तो बीटीसी के लिए 65,100 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 1922 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 63 का पॉइंट निकला है। गोल्ड के लिए 4327 का पॉइंट निकला है। और गोल्ड के आगे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर। तो दोस्तों, कल मार्केट में गोल्ड शायद 4498, 4467 या 4444 तक जा सकता है। नीचे अगर आता है तो 4311 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। बट कल मार्केट बुलिश ही रहेगा। बात करेंगे आगे। क्रूड ऑयल 77, निफ्टी 24,572 और डॉलर इंडेक्स 99.62। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, इस पॉइंट के पीछे बेस क्या है। इस पॉइंट के पीछे बेस है टेक्निकल, इस पॉइंट के पीछे बेस है फंडामेंटल, इस पॉइंट के पीछे बेस है सेंटिमेंटल और इस पॉइंट के पीछे बेस है आपका टेक्निकल, सॉरी आपका जियोपॉलिटिकल। ये सारे बेस को पकड़ के यहाँ पे हमें एंट्री को एग्जीक्यूट करना है और एसीआर फॉर्मूला यूज़ करना है। मार्केट पॉइंट पे आने के बाद में आपको अलर्ट करेगा, मार्केट पॉइंट पे आने के बाद में आपको कंफर्म करेगा और मार्केट पॉइंट पे आने के बाद में आपको रिटेस्ट करेगा। तभी आपकी एंट्री होगी और तभी आपका एसएलटीपी साथ में मर्ज होगा। अगर ऐसा करते हैं तो शायद ही आपके लॉस के चांसेस होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो गाइस, इसी तरह से हमें बैक टेस्टिंग भी करना है, क्योंकि जब हम कोई पॉइंट पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो बात कर लेते कल के फंडामेंटल की। तो कल कोई फंडामेंटल न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। बात करते हैं सेंटिमेंटल की, तो लगभग शॉर्ट में 61% का पोजीशन बना हुआ है और लॉन्ग का 39% का पोजीशन बना हुआ है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट लॉन्ग में जाने के चांसेस ज़्यादा रखता है। बात करते हैं टेक्निकल की, तो मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मूविंग एवरेज आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बाय जोन में है और मार्केट ऊपर जाने वाला है। बात करते हैं जियो पॉलिटिकल की, तो फिलहाल जियो पॉलिटिकल का प्रेशर थोड़ा कम हो चुका है। बात चल रही है, शांतता रखी हुई है, तो इसीलिए गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस रखता है और क्रूड ऑयल नीचे आने के चांसेस रखता है। बट ये फिलहाल बातचीत ही चल रही है। अगर कुछ होता है, न्यूज़ आती है, तो मार्केट को चेंज होने, डायरेक्शन बदलने समय नहीं लगेगा। इसके पहले जो डेटा आया फंडामेंटल का, उसमें डॉलर ये पूरी तरह से वीक हो चुका है। इसीलिए शायद गोल्ड ये अब चल रहा है और मे बी आगे क्या होगा ये हम तो डे बाय डे आपके साथ पे रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।